हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग क्लास 9th का सिलेबस को स्टार्ट करेंगे और पहला ही चैप्टर है द फन दे हैड। इस चैप्टर में जो बताया गया है वो बिल्कुल ही मज़ेदार है, बहुत ही इंजॉयबल है और काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि हम लोगों को काफ़ी कुछ इमेजिन करना होगा। इसमें इमेजिनेशन करके हम लोग इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ये स्टोरी जो है इसमें, ये 2157 का स्टोरी दिया गया है। इसमें 2157 में क्या होने वाला है, फ्यूचर की बातें इसमें बताई गई है। अभी हमारा टाइम चल रहा है 2023। अभी हमारा टाइम चल रहा है 2023 और इस स्टोरी में बताया गया है कि 2157 मीन्स मोर देन 100 ईयर्स। आज से मोर देन 100 ईयर्स के बाद कैसा रहेगा सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए, वो हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा। काफ़ी मज़ा आएगा इसमें क्योंकि उस टाइम पे ये जो हमारा रेगुलर बुक्स होते हैं हमारे पास, ये जो ट्रेडिशनल बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, ये बुक्स ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। तब हमारे पास रहेगा लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तब हमारे पास कंप्यूटर्स रहेंगे लर्न करने के लिए, वर्चुअल क्लासरूम रहेगा जहाँ पे कोई ह्यूमन टीचर नहीं रहेंगे। और वहाँ पे टीचर कौन रहेगा? वहाँ पे रोबोट टीचर रहेगा, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं रहेगा। और वहाँ पे मूविंग टेक्स्ट रहेगा, ई टेक्स्ट कंप्यूटर पे। और टैबलेट्स रहेंगे, स्क्रीन्स रहेंगे, प्रोजेक्टर्स रहेंगे। ये हमारा है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। और यहाँ पे जो फ्यूचर का जो डेट दिया गया है वो है 2157। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं जिसका नाम है, एक है मार्गी, एक छोटी लड़की है 11 साल की, और टॉमी है उसका भाई 13 साल का। ठीक है। तो मार्गी अपने डायरी में लिख रही थी, शायद उस टाइम पे डायरी हो रहा होता होगा, तभी वो डायरी में लिख रही होती है रात को, जिसका डेट जो वो डालती है वो है 17 मई 2157, जिसमें वो लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिला। ऐसा वो किस लिए लिख रही है? सरप्राइजिंगली लिख रही है क्योंकि उन लोगों को 2157 के दौर में इन लोगों को बुक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना ही फिजिकल स्कूल्स के बारे में पता है। जो स्कूल्स में आज हम लोग जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, 7-8 पीरियड्स का बेल लगता है, हम लोग रिसेस का इंतज़ार करते हैं, हम लोग वेट करते हैं अपने फेवरेट टीचर्स का आने का, और जो खड़ूस टीचर है उनके ना आने का हम लोग कामना करते हैं। और टीचर्स के तरह तरह के नाम रखते हैं, टीचर्स को पीछे से ऐसे करके चिल्लाते हैं, मस्ती करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, और छुट्टी के टाइम पे एक साथ में खेलते हुए हम लोग घर आते हैं। वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा 2157 में, जब पूरा स्कूल जो है वो शिफ्ट होकर के एक कमरे में आ जाएगा और वो एक घर पे आ जाएगा। और वहाँ पे कौन पढ़ाएगा बच्चों को? एक रोबोट टीचर पढ़ाएगा, जिसको मैकेनिकल टीचर कहा गया है यहाँ पे। ठीक है। और वहाँ पे प्रोजेक्टर्स होंगे, स्क्रीन्स होंगे, लैपटॉप्स, टैब्स वगैरह सारे डिजिटल, सब कुछ वो सब में पढ़ाई होगा। उन लोगों को स्कूल्स के बारे में भी कुछ पता नहीं। जो भी मस्ती आज आप कर रहे हैं वो सारे वो सब उस टाइम पे नहीं है, जब मार्गी और टॉमी का ये स्टोरी चल रहा है। तो उसमें लिख रहा है कि इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंड फादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on the paper। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्गी का जो ग्रैंडफादर थे वो कहते थे कि वो जब छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने कहा था कि बहुत मतलब उस टाइम पे कहा गया था कि तब उन लोगों का जो पढ़ाई होता था वो प्रिंटेड बुक्स से होता था, स्टोरीज जो होते थे वो प्रिंटेड बुक्स में थे। मतलब समझ लो 100 साल से भी पहले, तो उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने बताया था ऐसा। तो क्या हुआ, उस बुक को तो वो लोग मिला उन लोगों को, टॉमी को। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। और वो लोग वो उस बुक को पलट रहे थे जिनका पेज जो है वो ख़राब हो चुका था। 100 साल पुराना बुक था, पेजेस येलो हो गए थे और डस्टी हो गया था। क्रिंकली मीन्स उसमें फोल्ड्स आ गए थे, बहुत सारा मुड़ गया था। और उसमें जो रियल वर्ड्स उसमें छपे हुए थे बुक्स में, और वो बुक्स में जो वो जब रीड कर रहे थे तो उसका जो वर्ड्स था वो मूव नहीं कर रहा था, इंस्टेड ऑफ मूविंग। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, क्योंकि मार्गी और टॉमी को ये पता था
कि वर्ड जो है वो मूव करता है, क्योंकि जब वो लोग स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो उनको हमेशा मूव करता हुआ वर्ड्स मिला है, और यहाँ पे बुक में जो वर्ड छपे हुए हैं वो मूव ही नहीं कर रहा है। तो वो लोग बहुत शॉक्ड हैं, अरे बुक में तो जो वर्ड है वो तो स्टिल पड़ा हुआ है एक जगह पे। एंड व्हेन दे टर्न back to the page before, it had the same word on that it had when they read it the first time। और जब पीछे का पेज को वो लोग टर्न किए तो देख रहे कि पहले जो हम लोग चैप्टर पहले जो पेज में पढ़ करके हम लोग निकल गए वो सारा वर्ड अपने ही जगह पे बैठा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि अभी उन लोगों को आदत हो गया है कि डिजिटल स्टडी करके, स्क्रीन पे स्टडी करके, जहाँ पे वर्ड्स जो है, लेटर्स जो है वो मूव करता है, और यहाँ वो लोग बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में वर्ड लेटर जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो वो लोगों को काफ़ी शॉकिंग हुआ। इनको शॉकिंग हुआ, मार्गी और टॉमी को। तो टॉमी इरिटेट हो गया थोड़ा सा और बोलता कि या व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू द बुक। मतलब जब तुम पूरे बुक को पढ़ लोगे पक्का है कि तुम इस बुक को फेंक दोगे। फेंकना ही पड़ेगा इस बुक को, क्योंकि वो बुक में तो वही सब चीज़ रह जाएगा। एक ही चीज़ को हम कितना बार पढ़ेंगे, तो बुक तो बेकार हो गया, बुक को फेंकना पड़ेगा। हमारा टेलीविज़न स्क्रीन बहुत अच्छा है। टेलीविज़न स्क्रीन कहने का सेंस है कि उनका जो प्रोजेक्टर का स्क्रीन है, उनका जो डिजिटल स्क्रीन है, उनका जो लैपटॉप है, टैब्स है, वो जो स्क्रीन है जिस पे वो लोग पढ़ते हैं वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें उसमें जो है उसमें हज़ारों लाखों मिलियंस ऑफ बुक्स जो है उसमें स्टोर रह सकता है। हम लोग उसको फेंक नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल बुक है इसको तो फेंकना पड़ेगा। एक बार पढ़ लिया स्टोरी, फिर वही स्टोरी उसमें रह जाएगा, वो स्टोरी चेंज ही नहीं होगा यार। तो बुक तो बेकार ना हो गया। हमारा टीवी, हमारा जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छा है, कंप्यूटर हमारा काफ़ी अच्छा है। कंप्यूटर में हम लोग सारे बुक्स को स्टोर करके रख सकते हैं, हम लोगों को फेंकना नहीं पड़ेगा कंप्यूटर को। फिर मार्गी बोलती है हाँ यार ये तो सेम है, मेरे साथ भी वही बात है। मार्गी जो है वो 11 साल की है एंड हैड सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्गी 11 साल की है और टॉमी जो है वो 13 साल का है। तो टॉमी से वो 2 साल की छोटी है, और टॉमी जितना टेलीबुक्स देखा है उतना टेलीबुक्स मार्गी ने अभी तक नहीं देखा है। टेलीबुक्स का मतलब भी वही सब बुक हुआ, जैसे ई बुक्स हो गया, डिजिटल स्क्रीन पे जो बुक्स पढ़े जाते हैं वो सारे बुक्स के बारे में कहा जा रहा है, नॉट फिजिकल बुक जो हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है। शी हैड वेयर डिड यू फाइंड इट। अभी मार्गी पूछ रही है कि तुमको ये बुक कहाँ से मिला टॉमी। तो टॉमी बोलता है कि हाँ मुझे घर पे ही मिला, छज्जे के नीचे इधर मिल गया मुझे। और फिर मार्गी पूछती है कि ये जो बुक है वो किस किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो टॉमी रिप्लाई करता है कि ये तो स्कूल के बारे में दिया हुआ है। अभी स्कूल का यहाँ पे दो मीनिंग हो जा रहा है दोनों केस में। क्या? पहला, स्कूल जो हम लोग आज 2023 में जा रहे हैं, जैसा फिजिकल स्कूल में हम लोग प्रेजेंट होते हैं वो एक स्कूल हो गया। ठीक है। और मार्गी और टॉमी जो जिस चीज़ को जहाँ पे स्कूल जाते हैं वो स्कूल जो उनके घर पर ही है। मतलब कंप्यूटर्स के साथ पढ़ाई करना, रोबोट्स के द्वारा पढ़ाई करना, वो उनका स्कूल है घर के अंदर। वो लोगों को फिजिकल स्कूल नहीं मिला। तो दो टाइप का स्कूल हो गया यहाँ पे, पास्ट का स्कूल एक और एक फ्यूचर का स्कूल। तो मार्गी बोल रही है कि बहुत इरिटेट होकर के थोड़ा बोल रही है कि अरे स्कूल ये तो वर्थलेस चीज़ है यार, स्कूल के बारे में क्यों लिखा है, स्कूल तो एकदम बेकार होता है। मतलब मुझे तो नफरत है स्कूल से, आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी तो हमेशा ही स्कूल को हेट करते आई है, नफरत करते हैं, लेकिन अभी मार्गी जो है वो स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो मैकेनिकल टीचर है, मतलब द रोबोट जो उसको पढ़ाता है, वो बहुत टेस्ट पे टेस्ट लेते जा रहा है वो ज्योग्राफी में मार्गी से। और मार्गी का जो स्कोर है वो बहुत ख़राब होते जा रहा है, वर्स एंड वर्स होते जा रहा है। और उसकी मदर आकर के भी उसका सर को थोड़ा सा हिलाती है, उसको बोलती है, दुख से बोलती है। और फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर वो है, मैकेनिक है, जो उस रोबोट को चेक करता है, उस रोबोट को ठीक करता है। ठीक है। तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है रोबोट को चेक करने के लिए। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। वो एक गोलू मोलू सा एक आदमी है, लाल फेस वाला, जो एक एप्पल देता है मार्गी को, और वो रोबोट को चेक करने के लिए आता है। रोबोट को वो चेक करता है, देखता है सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। मार्गी हैड अ होप ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। मतलब
वो चेक करने के बाद भी मार्गी को वही मिलता है। 1 घंटे के बाद फिर वही क्लासेस स्टार्ट हो गया, वही बोरिंग सा काम चालू हो गया। स्क्रीन और बड़ा सा स्क्रीन आ गया, वहाँ पे क्वेश्चंस आने लगे। ठीक है, तो वो काफ़ी उसको ख़राब लगता था मार्गी को उस स्कूल में पढ़ना। दैट वॉजंट सो बैड। The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. ठीक है, इतना सारा जो होता था, क्वेश्चन आता था, बड़ा स्क्रीन था, रोबोट आ जाता था, ये सब से उतना भी परेशानी मार्गी को नहीं था जितना कि उसको परेशानी था स्लॉट में होमवर्क डालना। ठीक है, वो रोबोट जो था, वो रोबोट के बीच, रोबोट के बॉडी में शायद कोई ये रहा होगा, स्लॉट रहा होगा। जैसे हम लोग लैपटॉप में स्लॉट रहता है जहाँ पे हम लोग पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं, है ना, उसका स्लॉट दिया हुआ रहता है। तो उसी तरह से इसमें स्लॉट दिया हुआ रहता होगा रोबोट के अंदर में। और रोबोट कहता है मार्गी को आकर के क्लास शुरू होने से पहले कि तुम अपना होमवर्क जो है, अपना टेस्ट पेपर है, वो मेरे स्लॉट में डालो पहले। तो इस चीज़ से मार्गी बहुत परेशान थी। उसको जो ये डेली का जो होमवर्क बनाना और स्लॉट में डालना, और स्लॉट में डालने के लिए उसको एक अलग लैंग्वेज में, पंच कोड में उसको डालना पड़ता था। पंच कोड जो था वो जब मार्गी 6 ईयर की थी तभी उसको सिखाया गया था कि ऐसे करके पंच कोड किया जाता है, और पंच कोड में अपना होमवर्क को, टेस्ट पेपर को कन्वर्ट करके रोबोट के अंदर स्लॉट में डालना होता है। रोबोट मतलब मैकेनिकल टीचर। और मैकेनिकल टीचर जो था रोबोट, वो तुरंत कुछ ही टाइम में वो कॉपी को चेक कर लेता था, होमवर्क को, और उसका मार्क्स भी तुरंत बता देता था टेस्ट पेपर का। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गया था मार्गी को। इसीलिए मार्गी कह रही थी कि मुझे स्कूल से नफ़रत है। इस बुक, ये जो बुक मिला है, फिज़िकल बुक जो मिल गया है तुमको टॉमी, इस बुक में तो स्कूल के बारे में दिया हुआ है। कोई कैसे स्कूल के बारे में इतना कुछ लिख सकता है? स्कूल तो इतना घटिया होता है। तो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। और वहाँ जो इंस्पेक्टर था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और मार्गी के हेड पे, उसके सर पे हाथ फेरा और उसकी मदर को बोला कि मैडम, मार्गी का तो उतना दोष नहीं है, इस छोटी बच्ची का कोई गलती नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये जो रोबोट है, इसका ज्योग्राफी सेक्टर जो है ये थोड़ा सा फास्ट हो गया है। फास्ट हो जाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा मार्गी को होमवर्क दे रहा है, इसका लेवल बढ़ गया है, इसका जो लेवल है टेस्ट लेने का वो बढ़ गया है। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ 10 ईयर के लेवल पे, तब मार्गी को आसानी हो पाएगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और मार्गी का जो पढ़ाई जो है वो सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है, और उसके सर पे हाथ रखा वो जो इंस्पेक्टर था, और फिर वो वहाँ से गया। मार्गी फिर भी डिसअपॉइंटेड हो गई, मार्गी बहुत उदास हो गई, क्योंकि मार्गी ऐसा सोची थी कि ये जो इंस्पेक्टर आया है ये रोबोट को ले करके जाएगा, करीब 1 महीना के लिए लेके जाएगा, तो मुझे स्कूल से छुटकारा मिलेगा। क्यों? क्योंकि टॉमी का भी एक बार जो मैकेनिकल टीचर, टॉमी का भी जो एक बार रोबोट था वो ख़राब हो गया था, जहाँ पे उसका हिस्ट्री का सेक्टर जो था वो पूरा ब्लैंक हो गया था। तो वही इंस्पेक्टर जब आया था तो उसके रोबोट को 1 महीना के लिए ले गया था, तो टॉमी को छुटकारा मिला था 1 महीना तक। तो मार्गी इतना परेशान थी इस चीज़ से कि मार्गी चाह रही थी कि 1 महीना के लिए रोबोट को ले जाओ यार, उसको ठीक करने के लिए। तो बट ऐसा हुआ नहीं, तो मार्गी और परेशान हो गई। सो सी सेड टू टॉमी, इसीलिए वो टॉमी को कह रही थी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल? अरे यार, इतना बोरिंग, इतना फालतू चीज़ है ये स्कूल, क्यों कोई स्कूल पे इस तरह से स्टोरी लिखेगा? क्यों लिखना चाहेगा? अब टॉमी उसको देखता है, ठीक है, और देख करके बोलता है कि अरे बुद्धू, ये हमारे जैसा स्कूल के बारे में नहीं दिया हुआ इस बुक में। ये जो बुक हमको मिला है इसमें स्कूल के बारे में दिया हुआ है, तो हमारा जैसा स्कूल चल रहा, रोबोट हमको पढ़ा रहा है, ये सब जो हो रहा है स्क्रीन पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा स्कूल के बारे में नहीं दिया है। इसमें 100 साल, लगभग 100 साल पहले का स्कूल के बारे में इसमें दिया हुआ है इस बुक में। तुम पागल हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो तुम मत पढ़ो इस बुक को। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ा सा हर्ट हो गई। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while. Then she said, anyway, they had a teacher. और मार्गी थोड़ा सा दुखी हुई और बोल रही है कि मुझे तो पता नहीं उन लोगों का कैसा स्कूल रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उस बुक को देखने के बाद वो बोल रही कि चलो, कम से कम उनके पास तो कोई टीचर रहा होगा, कोई ह्यूमन टीचर रहा होगा। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। उनके पास एक ह्यूमन बींग टीचर रहा होगा, हमारी तरह रोबोट नहीं रहा होगा। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन।
वही बोल रहा है कि हमारे जैसा रेगुलर टीचर नहीं था उनके पास। रेगुलर टीचर वो रोबोट को कह रहा है जो दिन रात उसके घर में रहता है। वो रेगुलर टीचर की तरह नहीं था, वो एक ह्यूमन बींग, एक आदमी था। पहले के ज़माने में जो स्कूल में टीचर जो हुआ करता था वो एक आदमी था। तो मार्गी सरप्राइज होकर बोलती है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर? एक आदमी कैसे टीचर बन सकता है? मार्गी को विश्वास ही नहीं हो रहा। मार्गी को लग रहा है सिर्फ रोबोट ही टीचर हो सकते हैं। वेल जस्ट वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स। और वो जो आदमी हुआ करता था वो लड़के और लड़कियों को सारा इंस्ट्रक्शन, सारा सिलेबस सब कुछ बताता था, सारा चैप्टर्स को समझाता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अभी मार्गी बोल रही है, अरे मैन इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है, इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है एक आदमी? फिर टॉमी बोल रहा है, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे फादर को भी इतना नॉलेज है जितना कि मेरे रोबोट को है, मेरे टीचर को है। आई ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। वो उनको उतना पता होगा, मैं बेट करता हूँ। मार्गी मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मुझे ऐसा कोई अनजान आदमी मुझे घर पे नहीं चाहिए टीच करने के लिए। तो टॉमी चिल्ला करके हंसता है। मार्गी बोली, मुझे ऐसा कोई टीचर, ऐसा अनजान आदमी, स्ट्रेंज आदमी घर के अंदर नहीं चाहिए बाबा। ठीक है, रोबोट ही ठीक है। तो टॉमी जोर से चिल्ला करके हंसता है, यू डोंट नो मच। अरे तुमको कुछ भी नहीं पता है मार्गी, तुम चुप ही रहो। द टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस। अरे उस टाइम जो स्कूल में टीचर्स हुआ करते थे वो घर पे नहीं रहते थे तुम्हारे रोबोट की तरह। पागल, अभी तुम ये करना बंद करो। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उस टाइम पे एक बिल्डिंग, स्पेशल बिल्डिंग होता था, स्कूल बिल्डिंग। टॉमी मार्गी को समझा रहा है चिल्लाते हुए कि पागल, तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। टीचर घर पे नहीं रहता था उस टाइम, टीचर अपने घर पे रहते थे और वहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग होता था स्कूल बोल के। उस बिल्डिंग में सारे बच्चे, सारे किड्स आते थे और टीचर्स भी वहाँ पे आते थे और सबको पढ़ाते थे अलग अलग। और सबको एक ही तरह सेम थिंग्स पढ़ाया जाता था और सेम एज के बच्चे एक क्लास में होते थे। ठीक है, और सारे बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो था वो अलग अलग हुआ करता था। तो उस चीज़ को समझ करके वो टीचर लोग उसको अलग अलग करके पढ़ाते भी थे। मेरी मम्मी कहती हैं ऐसा। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। ठीक है मार्गी, तुमको अगर ये सब नहीं पसंद आ रहा है तो तुम ये बुक मत पढ़ो, क्या ज़रूरत है तुमको ये बुक पढ़ने का? तो मार्गी बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे ये बुक पढ़ना नहीं है। दे weren't even half finished when मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। तो मार्गी तुरंत से बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बुक पढ़ना है, ऐसा मत बोलो कि मुझे बुक नहीं पढ़ना। मैंने कब कहा बुक नहीं पढ़ना है? सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उस स्कूल के बारे में फ़नी लग रहा था उसको, वो स्कूल की जब ये बच्चे स्कूल जाते थे। ठीक है, पुराने ज़माना वाला। तो मार्गी को भी पढ़ने का मन था। तो इसी बीच मार्गी की मम्मी आवाज़ देती है कि चलो मार्गी, स्कूल का टाइम हो गया है। तो टॉमी का भी टाइम अब प्रोबेबली होने ही वाला है। ठीक है, तो मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? मार्गी कहता है टॉमी को कि मैं तुम्हारे साथ ये बुक को स्कूल ख़त्म होने के बाद भी हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो टॉमी बोलता है, मे बी, हाँ। ही सेड नॉन कैलेंटली। आराम से वो बोलता है कि हाँ पढ़ लेंगे, इसमें क्या है। ही वॉक्ड अवे विशलिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। वो सीटी बजाते हुए टॉमी जो है वो चलता बना और वो अपने हाथ में उस बुक को, पुराने बुक को दबाता हुआ निकल गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम में गई जो राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम में थी। उसका बेडरूम जो था उसके जस्ट बगल में ही राइट साइड में उसका स्कूल का रूम था, घर के अंदर में ही, जहाँ उसका एक मैकेनिकल टीचर था जो उसके लिए वेट कर रहा था। मैकेनिकल टीचर के बारे में मैंने बताया कि रोबोट होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और सैटरडे संडे को छोड़ करके एवरी डे क्लास होता है, क्योंकि मार्गी की मम्मी का ऐसा मानना था कि सेम टाइम पे अगर क्लास होगा तो बच्चों को समझ में अच्छा आएगा। रेगुलर टाइम पे जब क्लास होगा तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीन जल उठता है, स्क्रीन ऑन हो जाता है और आज का जो लेसन है, अरिथमेटिक लेसन, जो जिसमें मैथ्स पढ़ाया जा रहा, नंबर्स का जो चैप्टर्स है वो उस स्क्रीन पे आ जाता है। और वो सब और जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है। और वो सब स्टार्ट होने से पहले रोबोट जो है, उसका टीचर, मैकेनिकल टीचर, वो बोलता है, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट।
और कल का जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। तो मार्गी वही करती है, बहुत उदास होकर के वो स्लॉट में अपना होमवर्क, अपना टेस्ट पेपर डालती है। और वो सोचती है कि पुराने समय में जो स्कूल्स था, वो जो ग्रैंडफादर के टाइम पे, जब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर लिटिल बॉय था, उनके टाइम पे जो स्कूल हुआ करता कितना अच्छा होता था यार। सबको स्कूल जाते थे, सारे किड्स एक साथ बैठते थे, सारे नेबरहुड जितने भी पड़ोसी बच्चे हैं सब आपस में खेलते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, शाउटिंग करते थे, स्कूल यार्ड में खेलते थे, एक दूसरे को चिढ़ाते थे, गेम्स पीरियड होता था, और भी बहुत कुछ जो आप लोग जानते हैं। और साथ में घर जाया करते थे एंड ऑफ द डे में। तो ये सब चीज़ वो मार्गी जो है वो सोच करके वो काफ़ी उदास हो गई। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ वो लोग क्लास में बैठ करके पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। एक ही चीज़ वो लोग पढ़ते थे और एक दूसरे को मदद भी कर पाते थे होमवर्क बनाने में। एंड ऑल द टीचर्स वेयर पीपल, और जितने भी टीचर्स हुआ करते थे उस टाइम पे वो तो ह्यूमन बींग हुआ करते थे, आदमी होते थे, लेडीज़ या जेंट्स होते थे। तो कितना अच्छा था पुराना टाइम का स्कूल, ग्रैंडफादर के टाइम पे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, और इसी बीच मैकेनिकल टीचर जो उसका रोबोट था उसको क्या है, वो अपना काम कर रहा था, वो अपना फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए वो स्क्रीन पे ये सब चला रहा था। तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और मार्गी यही सब चीज़ सोचते रह रही थी कि पुराने समय में जो बच्चे थे उन लोगों को पास कितना फ़न था, कितना मस्ती था, कितना इंजॉयबल टाइम था वो, कितना अच्छा था वो। तो उन लोगों के पास जो फ़न था वो कितना अच्छा था, वही ये सोचते सोचते यहाँ पे रहती है। और उसका जो टीचर है वो क्लास में फ्रैक्शंस वगैरह ये सब देते रहता है। तो द चैप्टर द फन दे हैड, इसका मतलब अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पुराने टाइम पे जो स्कूल में फ़न था वो 2157 ईयर जो आएगा उस टाइम पे वो फ़न नहीं रहेगा। तो कैसा लगा ये चैप्टर ज़रूर बताइए कमेंट करके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।